अस्सलाम वालेकुम कोडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड क्राफ्टेड विद यू। अगर आप मेरी HTML बेसिक सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो अब तक आप सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड कर चुके होंगे, बट अब आता है लेवल अप मोमेंट। आज हम HTML के दो मोस्ट पावरफुल टॉपिक्स सीखने वाले हैं, tables for organize your data neatly and forms for collect user information like sign up and contact form। ये दोनों टॉपिक्स रियल वेबसाइट के लिए बेस्ट हैं। हर वेबसाइट चाहे लॉगिन पेज हो या कॉन्टैक्ट फॉर्म इन्हीं चीज़ों से बनती है। सो गेट रेडी, मेरे साथ रहें। लेट्स बिगिन आवर जर्नी फ्रॉम टेबल्स टू फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट्स टेबल? टेबल का यूज हम करते हैं डेटा को रोज और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज करने के लिए, जैसे एक्सेल शीट होती है। HTML में एक टेबल बनाने के लिए हम यूज करते हैं टेबल फॉर टेबल कंटेनर, TR फॉर टेबल रोज, TH फॉर टेबल हेडर एंड TD फॉर टेबल डेटा सेल। चलें जल्दी से अपने फोल्डर को VS कोड में ओपन करें। और जो कंटेंट भी हमने इसमें लिखा हुआ है इसको हम रिमूव करते हैं। और जल्दी से हम एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम टेबल टैग लगाएंगे। इसके अंदर हम TR टैग लगाएंगे, देन TH, मैं इधर मैं लिखूंगी नेम, नीचे लिखूंगी एज एंड देन कंट्री। सही। इसके बाद मैं एक और TR टैग लगाऊंगी, देन इसके अंदर TD टैग, इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगी। इस पूरे को मैं अब कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगी और यहाँ नेम, एज और कंट्री चेंज कर दूंगी। अब इसको हम अपने ब्राउज़र में ओपन करते हैं। Now, a neat table with 3 columns and 2 rows. अब यहाँ पर हम एक बॉर्डर ऐड करते हैं। बॉर्डर सही। यहाँ मैंने बॉर्डर यूज किया है, ये सिर्फ बेसिक व्यू के लिए है। स्टाइलिंग हम CSS में करेंगे। तो हमने एक मिनी टेबल बनाया है। अब यहाँ पर हम टेबल हेडिंग्स को बोल्ड और सेंटर लाइन कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं,
हम अलाइन लिखेंगे, देन लेफ्ट, अलाइन, सेंटर एंड अलाइन राइट। बट बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि अलाइनमेंट और स्टाइलिंग CSS से हैंडल करें। अगर आप हेडिंग के अंदर एक कैप्शन हेडिंग देना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं कैप्शन टैग। कैप्शन, इसके अंदर हम लिखेंगे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, बेसिकली ये टेबल के ऊपर एक टाइटल शो करता है। ये रही हमारा कैप्शन हेडिंग, सही। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है HTML फॉर्म्स, बिकॉज विदाउट फॉर्म्स कोई भी वेबसाइट इनकम्प्लीट होती है। रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, फीडबैक सब कुछ फॉर्म्स के थ्रू होता है। फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्म टैग। हम यूज करते हैं फॉर्म टैग। इसके अंदर हम इनपुट, फील्ड्स, बटन्स और लेबल्स ऐड करते हैं। देन हम इनपुट टैग लगाएंगे। टाइप टेक्स्ट, आईडी देंगे हम नेम, एंड नेम देंगे हम यूजर नेम, सही। इसके बाद हम वियर, अगेन लेबल टैग, ईमेल, सबमिट।
नाउ हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया। यहाँ हम नेम लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, देन सबमिट करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। यहाँ एक्शन का मतलब है जहाँ फॉर्म का डेटा सेंड होता है, और मेथड यहाँ हम यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज ये एक सर्वर कम्युनिकेशन टाइप है। अभी हम स्टैटिक HTML सीख रहे हैं तो हम एक्शन ही रखेंगे। HTML में डजन्स ऑफ इनपुट टाइप्स हैं। कुछ यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ। हम इसी के अंदर ही उनको लिखते हैं। लेबल फॉर पासवर्ड एक्सेप्ट करेंगे। देन इसके बाद हम एक और लेबल टैग लगाएंगे फॉर जेंडर के लिए। इनपुट टाइप रेडियो। नेम मेल। नेम के अंदर हम लिखेंगे जेंडर, देन वैल्यू के अंदर हम लिखेंगे मेल। मेल। इसको कॉपी करके हम नीचे लिखेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे फीमेल। यहाँ भी हम चेंज करते हैं फीमेल। देन इसके बाद हम लिखते हैं लेबल का टैग लगाएंगे और इसमें लिखेंगे स्किल्स। HTML, CSS and JavaScript। सही। अब यहाँ हम एक लेबल का टैग लगाते हैं। अपलोड रेज्यूमे। इनपुट फाइल। सही। सो हमारा एक मिनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म रेडी हो गया है। रेडियो से हम किसी भी एक ऑप्शन पर सेलेक्ट कर सकते हैं और चेक बॉक्स से हम टिक आउट कर सकते हैं। चूज फाइल से हम कोई भी अपनी फाइल अपलोड कर सकते हैं। रजिस्टर करेंगे तो हमारा फॉर्म रजिस्टर हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। तो ये था हमारा मिनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हर इनपुट टाइप का अपना काम होता है और रियल वेबसाइट्स में ये सब यूज होता है।
अब आता है नेक्स्ट एलिमेंट, टेक्स्ट एरिया फॉर मल्टी लाइन इनपुट। जैसे हमने किसी को मैसेज सेंड करना हो तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, तो हम उसके लिए लेबल टैग लगाएंगे। मैसेज उसके लिए हम लगाते हैं टेक्स्ट एरिया। रोज हम लिखेंगे 5 और कॉलम्स हम लिखेंगे 30। देन प्लेस होल्डर इसके अंदर हम लिखेंगे टाइप वेट टेक्स्ट एरिया। यहाँ पर हम प्लेस होल्डर इसके अंदर हम लिखेंगे टाइप योर मैसेज हियर। सही। तो यहाँ पर हम मैसेज टाइप करके सेंड कर सकते हैं। अब आता है ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए यूज होता है सेलेक्ट प्लस ऑप्शन। उसके लिए हम लिखेंगे लेबल यहाँ के नीचे लेबल कंट्री सेलेक्ट पे टैग लगाएंगे। देन नीचे ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर हम लिखेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सही। अब यहाँ देखेंगे तो देखें यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, हम इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं, अफगानिस्तान सेलेक्ट कर सकते हैं। यह है सिंपल, क्लीन और इंटरैक्टिव। हमने टेबल्स और फॉर्म्स देख लिया कि उसमें हम कौन कौन से टैग्स यूज करते हैं। अब हम बनाते हैं एक साइन अप पेज। तो उसके लिए मैं एक न्यू पेज क्रिएट करूंगी signup.html के नाम से। अब यहाँ पर हम अपना साइन अप पेज क्रिएट करते हैं। सही। इसके अंदर मैं लिखूंगी फॉर्म,
ये रहा हमारा कंप्लीट साइन अप पेज। नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, इंटरेस्ट, देन साइन अप। लुक सिंपल बट प्रोफेशनल। यही बेस आपको लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेजेस में मिलती है। अब बनाते हैं हम एक कॉन्टेक्ट फॉर्म। उसके लिए हम फाइल क्रिएट करेंगे contact.html की। सही। टाइटल में हम लिखते हैं कॉन्टेक्ट फॉर्म। अब यहाँ पर हम एक H2 की जगह हम H1 ही लगाते हैं और इसके अंदर हम लिखेंगे कॉन्टेक्ट अस। सही। देन फॉर्म टैग, लेबल फॉर नेम, आईडी लिखेंगे नेम और इसमें लिखेंगे हम रिक्वायर्ड। देन BR, हमने यहाँ पर इनपुट टैग तो लिखा ही नहीं, इसको हम इसमें हम लिखेंगे नेम। देन इनपुट टैग लगाएंगे, इसमें हम लिखेंगे रिक्वायर्ड। इसके बाद सेम एज इट इज हम ईमेल के लिए लिखेंगे आईडी चेंज करेंगे, नेम चेंज करेंगे, ईमेल। राइट। फॉर मैसेज एक्सेप्ट करेंगे, तो भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके अंदर हम प्लेस होल्डर टाइप योर मैसेज हियर। राइट। अब इसको हम ब्राउज़र में ओपन करते हैं। ये रहा हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म। यहाँ पर हमने एक सबमिट बटन भी लगाना है। सबमिट। अब यहाँ पर हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पर हमें ये रिक्वायर्ड हमने इस वजह से लगाया ताकि हमें मांगे कि ये रिक्वायर्ड फील्ड है, इसको फिल करें। अब मैं सबमिट करूंगी तो मेरा फॉर्म सबमिट हो गया।
अब आप समझ चुके होंगे कि HTML सिर्फ टेक्स्ट शो करने के लिए नहीं, ये डेटा कलेक्ट और ऑर्गेनाइज करने के लिए भी यूज़ होती है। सो कोडर्स, आज हमने टेबल्स और फॉर्म्स की मदद से साइन अप फॉर्म और कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट किया। ये दोनों टॉपिक्स HTML के बैकबोन हैं। So if you like the video, so make sure to like, comment and share it anyone who wants to learn web development. And don't forget to press the bell icon so you don't miss anything. Now time is over. Keep learning, keep coding. See you in the next video.